धन्ना भगवान की भक्ति करते हैं, एक तेजस्वी बालक हैं, उनको संतों का संग मिला है, सत्संग मिला है। धन्ना का जो गांव है वो है राजस्थान के टोंक जिले में धुवन कला। ऐसे धन्ना जी का जो जन्म स्थान है वो चौरू है, लेकिन धन्ना के माता पिता चौरू से धुवन कला गांव में बहुत पहले आ गए थे। तो बचपन से धन्ना धुवन कला गांव में रहते हैं। आज भी अगर वहाँ जाएंगे राजस्थान टोंक जिले में तो वहाँ मंदिर भी बना हुआ है, गुरुद्वारा भी बना हुआ है। ऐसा कोई भी लगभग नहीं है जो भक्त धन्ना को न पूजता हो। गुरुवाणी में आपका सम्मान है, इसीलिए गुरुद्वारा भी आपके स्वरूप में बना है और मंदिर भी आपके स्वरूप में बना है। कई लोग यहाँ थोड़ा अलग अलग बताते हैं, भक्तमाल के आधार पर और अन्य अन्य शास्त्रों के आधार पर। रामेश्वर जाट और गंगाबाई का नाम आया है जो धन्ना जी के माता पिता थे, और भी कई जगह अलग अलग नाम बताए जाते हैं, पर हमें नाम की बहस में नहीं पड़ना है। हमें ये विचार करना है कि हम एक भक्त की भक्ति को जान रहे हैं, आरंभ कहाँ से हुआ। सत्संग होता है। आपके पिता ऐसे साधारण किसान हैं, जाट हैं, लेकिन संतों से सत्संग से प्रीत है। तो छोटे से धन्ना पिता के साथ सत्संग में जाते हैं, संतों के पास बैठते हैं। बचपन का जो संस्कार है ना, वो जिंदगी की नींव बनता है। आज आप कहते हो कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, लेकिन आप विचार करिए कि आप अपने बच्चों को बचपन में पिकनिक के लिए, घुमाने के लिए, रेस्टोरेंट के लिए आदि, फिल्म दिखाने के लिए आदि कितनी जगह लेकर गए। किसी संत के पास लेकर गए, किसी भक्ति चर्चा में लेकर गए, किसी ऐसे स्थान पर लेकर के गए जहाँ पर ब्रह्म तत्व की, ज्ञान की, भक्ति की, वेदांत की, उपनिषदों की जीवन में उतारने के लिए कुछ बातें हो रही थीं? नहीं लेकर गए आप। और आज आप कहते हैं कि आपके बच्चे संस्कार विहीन हैं, आपकी बात नहीं मानते। कैसे मानेंगे? बच्चों की गलती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी गलती है जिन्होंने बचपन में कभी संस्कार, संतों का संग नहीं दिया। मोबाइल तो दिया, संतों का संग नहीं दिया। आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, हर सुविधा दे रहे हैं, लेकिन किसी संत के पास नहीं ले जाते, किसी सत्संग में नहीं ले जाते, किसी मंदिर में ठाकुर जी से मिलवाने के लिए नहीं ले जाते। छुट्टी में घुमाने ले जाते हैं, पिकनिक मनाने ले जाते, रेस्टोरेंट ले जाते, पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, पहाड़ों की वादियों में ले जाते हैं, लेकिन किसी संत के पास लेकर के नहीं जाते। बचपन से मोबाइल दे दिया तुमने, एक सांसारिक जिंदगी दे दी, कैसे बात बनेगी? मैं अपनी बात कहूँ, आज एक दिन में सत्संग नहीं सुना रही हूँ। जब 4-5 बरस की उम्र थी, तभी वृंदावन में हमारे उड़िया बाबा जी का आश्रम है। वृंदावन में हमारे निधिवन में प्रतिदिन सत्संग होता है। मैं मेरे गुरुजी के साथ, अपने पिता के साथ
उड़िया बाबा के आश्रम में सत्संग सुनने बैठती थी छोटी सी। निधिवन जी में कई बार और कई बार अन्य अन्य स्थानों पर एक दिन में नहीं प्रकट होता संस्कार। बूढ़े माता पिता को आज अगर आप भगवान नहीं मान रहे हो तो कहीं न कहीं आपको किसी संत का समागम नहीं मिला। किसी संत का समागम मिला होता तो आज अपने बूढ़े माता पिता में आपको भगवान दिख रहे होते। आज आपको आपके बूढ़े माता पिता में भगवान नहीं दिख रहे हैं, कारण आपको किसी संत का साथ नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, कहीं तत्व की चर्चा नहीं मिली, आप अछूते रह गए। धन्ना का सौभाग्य है, घर में एक कुलगुरु हैं त्रिलोचन पंडित जी, अक्सर आते रहते हैं। उनके पास एक छोटे से शालिग्राम हैं, उनकी सेवा करते हैं। शालिग्राम जी की जब सेवा करते हैं तो धन्ना चुपचाप बैठ कर के देखता है, फूल तुलसी ले आता है, भोग ले आता है। एक बार तो 4-5 दिन त्रिलोचन पंडित जी तीर्थ यात्रा के दौरान धन्ना जी के घर में रहे। जब जाने लगे, धन्ना को त्रिलोचन पंडित जी के ठाकुर जी से प्यार हो गया है। गुरुजी, मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते? गुरुजी, ठाकुर जी मुझे दे दो, कैसा बालक है, मेरे भगवान को मांग रहा है। नहीं नहीं, मैं मेरे भगवान नहीं दूंगा। भूखा प्यासा रात भर रोता रहा। त्रिलोचन पंडित जी के चरणों में माथा टेकता रहा। जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं वैसे ही इनकी सेवा करूंगा, पर अब इनके बिना नहीं रह सकता, मुझे इनकी सेवा दे दो। त्रिलोचन पंडित जी नदी किनारे बैठे, ठाकुर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। अब मैं क्या करूं? एक नन्हा बालक, इसके चेहरे पर तेजस्वता दिखाई देती है, इसकी आंखों में भजन का प्रभाव दिखाई देता है, निर्मल हृदय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक मैं देख सकता हूं, इसका ओरा भी किसी संत से कम नहीं। लेकिन अपने भगवान कैसे दे दूं? त्रिलोचन पंडित जी नदी किनारे बैठकर खूब रोए। हे प्रभु, ऐसा धर्म संकट ना डालो। अगर ये बालक आपके बिना नहीं जी सकता तो मैं भी तो आपके बिना नहीं जी सकता। कैसे आपको इस बालक को पकड़ा दूं? प्रभु, कोई तो मार्ग निकालो। हे नाथ, करुणा करो। शालिग्राम जी को सामने रखकर नदी किनारे त्रिलोचन पंडित जी ने बहुत प्रार्थना करी। कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहे। आज सांझ परे तक त्रिलोचन पंडित जी लौट कर नहीं आए तो धन्ना के पिता ने कहा कि तूने कैसे धर्म संकट में डाल दिया है पंडित जी को। अरे बेचारे महात्मा अपने भगवान कैसे दे देंगे? कोई अपने भगवान देता है क्या? तुझसे कोई कहे तेरा बाप दे दे, तू अपने बाप को दे देगा क्या? ऐसे नहीं मांगते बेटा। तो धन्ना भागते हुए नदी किनारे पहुंचे और पांव पकड़ के बोले, अच्छा राजा ठाकुर नहीं तो कोई सिपाही ठाकुर ही दे दो।
और जैसे ही धन्ना जी ने कहा राजा ठाकुर नहीं तो कोई सिपाही ठाकुर ही दे दो, इतने में त्रिलोचन पंडित जी को पानी में बिल्कुल हूबहू बहुत सुंदर सालिग्राम दिखाई दिए। त्रिलोचन पंडित जी ने जल में से वो सालिग्राम लिए और कहा, तू सिपाही ठाकुर जी के नहीं, तू तो राजा ठाकुर के ही योग्य है। मेरे पास सिपाही ठाकुर हैं, ये राजा ठाकुर हैं। ले तू राजा ठाकुर की सेवा कर। गुरुदेव क्या क्या करूँगा? स्नान करके इनको स्नान कराना और अपने खाने से पहले इनको भोग लगाना। इनको कभी भी पत्थर नहीं मानना, लाड़ लड़ाना, ये साक्षात हैं और हर क्षण हर पल इनकी सेवा में, इनके आदेश में हाजिर रहना। ठीक है। जाट बुद्धि भोला बालक, संतों से सत्संग से प्रेम करने वाला, तेजस्विता, एक स्थिति, मैं पहले ही कह रही हूँ, एक स्थिति होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए स्थिति अनिवार्य है और स्थिति के लिए जो करना है वो फिर असंत बताते हैं कि नाम जप करो, ध्यान करो, साधना करो, अच्छे आचरण से जियो, चरित्र को पवित्र रखो, खान पान शुद्ध रखो। ये इस सब से भगवान नहीं मिलेंगे, पर इस सब से स्थिति मिलेगी। माने जैसे पानी से, जूना से, साबुन से, इस सब से भोजन का कोई लेना देना नहीं है, पर इन सब से पात्र स्वच्छ होगा, जिस पात्र में भोजन भरा जाएगा। कोई कहे पानी, जूना, साबुन, इसके बिना तो भोजन दिया ही नहीं जा सकता, इससे क्या लेना देना? लेकिन इससे लेना देना है पात्र को स्वच्छ करने के लिए। ऐसे ही जो नाम जप है, चरित्र शुद्धि है, खान पान शुद्धि है, आचार विचार हैं, साधना है, ध्यान है, इस सब से भगवत प्राप्ति का लेना देना नहीं, पर इन सब से व्यक्ति की स्थिति का लेना देना है, जिस व्यक्ति में परमात्मा को उतरना है। जिस व्यक्ति में परमात्मा को उतरना है, उस व्यक्ति की स्थिति इन सब से बनेगी। बात को समझ रहे हो? अगर साधक हो तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो फिर उलझ कर रह जाओगे, मंजिल नहीं प्राप्त होगी। मंजिल प्राप्त करने के लिए ये सत्य आपको समझना ही होगा, और इस सत्य को बार बार सुनो। जितनी बार इस सत्य को सुनोगे, आपके मस्तिष्क में होकर ये सत्य हृदय में पहुंचेगा, तब आपको पता चलेगा कि बात कितनी बड़ी है। तो धन्ना की जो स्थिति है, त्रिलोचन पंडित जी धन्ना से ज़्यादा नाम जप करते हैं, त्रिलोचन पंडित जी धन्ना से ज़्यादा ध्यान करते हैं, त्रिलोचन पंडित जी धन्ना से ज़्यादा साधना करते हैं, त्रिलोचन पंडित जी धन्ना से ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा करते हैं, त्रिलोचन पंडित जी चरित्र में, खान पान में, आचार विचार में, हर चीज़ में धन्ना से आगे हैं। लेकिन स्थिति त्रिलोचन पंडित जी को अभी प्राप्त नहीं हुई है जो धन्ना को प्राप्त है। इसीलिए जब धन्ना को ठाकुर जी प्राप्त हुए तो वो तो नाचने लगा, मुझे राजा ठाकुर मिले हैं। इतना प्रसन्न कि मुझे राजा ठाकुर मिले हैं। अब तो उनकी सेवा में जुट गया, सुंदर से सुंदर आसन, फूल और सुंदर श्रृंगार और सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा। धन्ना की माँ ने सोचा कि बच्चा है, कोई बात नहीं, माँ
ठाकुर जी के लिए शुद्ध पवित्र भोग बना दे, मैं अभी नहा के आता हूँ। नहा के आए, बढ़िया से भगवान को नहवाया, तिलक चंदन किया। वही रोज का भोजन, बाजरे की रोटी, कढ़ी, टेंटी का अचार, गुड़ सामने परोस दिया। आओ, आज मैं आपको पहली बार भोग लगा रहा हूँ, चलो भोजन कर लो। ठाकुर जी नहीं आए। ओहो, तुलसी लाया नहीं, जल्दी से भाग के तुलसी लेकर आए। भोग पा लो ना, ठंडी हो जाएगी कड़ी रोटी, फिर अच्छी नहीं लगेगी, पा लो। बहुत बार कहा, फिर कहते कहते आंखों में आंसू आ गए, हृदय भरने लगा, भूल हो गई। मेरी सेवा उनको स्वीकार नहीं, भगवान ने नहीं खाया, इसीलिए धन्ना ने भी नहीं खाया। चूंकि मंदिर में थे, इसलिए माँ को पता ही नहीं चला कि धन्ना ने भोजन नहीं किया है। फिर अगली सुबह हुई, लगभग गरीबी है, इतना बहुत धनाढ्य परिवार तो नहीं है। छाछ का नमक मिर्च डाल के रायता बना है, बाजरे की रोटी बनी है और थोड़े से करौंदा हैं, यही सब परोसा गया है और गुड़ है। आपको खीर, पूरी, हलवा, बढ़िया बढ़िया भोजन खाना होता है ना, त्रिलोचन पंडित जी के पास तो व्यवस्था है। वो जहाँ जाते हैं वहीं उनके लिए, मैंने माँ से कहा था कि माँ खीर, पूरी, हलवा सब बना दे, पर वो कहती है अभी इतने दिन त्रिलोचन पंडित जी रुक के गए हैं, रोज 56 भोग बना रही थी, अब का तेरे ताई भी रोज 56 भोग बनाऊं? जे ही है, रोज 56 भोग नहीं बनेंगे। तो धन्ना कहता है यही है, इसी को पालो। लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। पीछे पूरे दिन भूखे रहने की वजह से छोटा सा बालक धन्ना, एक तो भगवान के रूठ जाने का दुख, दूसरा अपनी अशक्यता को याद करने की पीड़ा, एक दीनता का भाव, एक बिना सामर्थ्य का, एक अपराध का बोध कि मैंने राजा ठाकुर ले लिए पंडित जी से और गुरुजी ने कहा था खवा के खाना, पर ये तो मेरे हाथ से खा ही नहीं रहे हैं। एक अपराध बोध कि भगवान मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। एक नन्हे से बालक को मरने से पहले मरने जैसी पीड़ा होने लगी। तेरी आंखें क्यों सूज रही हैं रे? क्या हुआ? रात सोया नहीं? किसी ने कुछ कहा है? तू रो रहा है? माता पिता ने बहुत पूछा, लेकिन धन्ना ने पहले तो बताया नहीं। फिर बाद में कहा कि जो राजा ठाकुर हैं वो भोजन नहीं करते। तो धन्ना के पिताजी ने हंसकर कहा, तूने ठीक से मनाया नहीं होगा। अरे वो तो बहुत दयालु हैं, ठीक से मनाएगा तो ज़रूर कर लेंगे। तब तो कान पकड़ के बैठ गए कि मैंने ठीक से मनाया नहीं। पिताजी भी कह रहे हैं कि मेरे मनाने में कमी रह गई है। देखो, अगर भोजन नहीं करोगे
तो खुद भी नदी में डूब जाऊंगा और तुमको भी नदी में फेंक दूंगा। मनाते मनाते धमकी पर उतर आया धन्ना। फिर रोने लगा और ऐसे कई घंटे बीत गए। धन्ना लगभग मूर्छित हो गया। फिर एक हल्की सी आहट हुई और कहा, मुझे भूख लगी है, चलो अब मुझे भोजन परोसो। धन्ना तो बहुत खुश हुआ। थाली तो रखी ही थी, तुलसी दल भी धरा था। पानी भर के ले आया जल्दी से। भगवान बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। धन्ना उनको देख रहा है, पर जैसे ही ठाकुर जी प्रेम से वो बाजरे की रोटी, कढ़ी, गुड़, वो टेंटी का अचार इतने प्रेम से खाने लगे, धन्ना ने देखा 4 में से 3 रोटी तो इन्होंने खा ली। तो धन्ना बोला, सारी मत खाना, मैंने भी तुम्हारे कारण कुछ नहीं खाया है, मुझे भी इसमें से खाना है। तो भगवान खुश हो गए और धन्ना ने कहा, पर अब रोज आने में इतनी देर मत लगाना। फिर तो धन्ना के ठाकुर धन्ना से बात करने लगे और एकाकी धन्ना न जाने कितनी देर तक आँख मीचकर भगवान के ध्यान में मुस्कुराता हुआ बैठा रहता। धन्ना की स्थिति एक तेजस्वी महात्मा जैसी हो गई। धन्ना का मौन भजन धीरे 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 धन्ना की ऊर्जा को ब्रह्मरंग तक पहुंचाने लगा।